और आज के दिन के हमारे मुख्य अतिथि विवेक भाई बाठेला, उनको सम्मानित करेंगे महेश भाई पोका। लिमड़ी माटा प्रीमियर आज दोनों देखिए सुल्तान मिर्जा के ड्रेस में सज है। एक पिक्चर आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और हाजी मस्तान का जो नाम था वो सुल्तान मिर्जा को दिया गया था, और वहां पर दो कैरेक्टर दमन के भी थे, एक सुकर बखिया और लल्लू जोगी। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे सुकर बखिया तो आपको वो मिल जाएंगे, क्योंकि जो 80 का जो दायका था तब राज करते थे। और इसी बीच टीम ध्यान शंकर 11 जिनके ऑनर और उनके कप्तान विकेट कीपर देवांग टंडेल, देखिए वैसे देखा जाए तो महेश भाई पोका के भांजे भी है, और इस टूर्नामेंट में इस साल उन्होंने एंट्री की। और साहिल 11 जिनके ऑनर चंद्रकांत भाई, प्लीज यहां पर आए। कुल मिलाकर वैसे भी बात की जाए लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग की तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, और अब आखिरी पड़ाव, इस आखिरी मुकाबले में 2 टीमें बची है। एक तरफ है विसांग 11 और एक तरफ टीम माछी 11। टॉस जीता विसांग 11 ने, फैसला लिया गेंदबाजी करने का, रन चेस की क्षमता। और माछी 11 जिनके ऑनर जैनल टंडेल, छपली सेरी, निरंजन बार, और उनके साथ उनके को ऑनर मैग्नेस टंडेल भी है जो टीम की कप्तान और ऑनर की भूमिका में है। तो प्लीज यहां पर जैनल टंडेल आए। लगातार दूसरे साल माछी 11 जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, और दोनों साल उनके शानदार रहे थे। पहले साल वो बिल्कुल बड़े मुकाबले तक पहुंची नहीं थी। जैनल टंडेल प्लीज कम ऑन द स्टेज, और उनके साथ मैग्नेस टंडेल। ये इन दोनों की जो जोड़ी है पिछले 2-3 साल से जो इनकी गाढ़ मित्रता है, और उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की बड़ी टूर्नामेंट में, बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जाए और शानदार टीम बनाई जाए। इस साल में ऑक्शन में तो नहीं था, पर जिस तरह से मैग्नेस और जैनल जो ऑक्शन करते हैं, जो खिलाड़ी के ऊपर दाव लगाते हैं, पिछले साल भी काफी शानदार उन्होंने टीम बनाई थी, और एक बार फिर उन्होंने दोनों टीम के ऑनर जैनल टंडेल और मैग्नेस टंडेल। और अब सोहिल भाई टंडेल और अविनाश टंडेल और शैलेश भाई जाखड़ा आए, उनका भी सम्मानित किया जाएगा। बहुत बड़ा रोल है। देखिए एक ही मैदान पर लगातार 2 टूर्नामेंट, दिन और रात्रि का जो खेल था, तो विकेट को बनाने के लिए और इस मैदान को तैयार करने के लिए जो जिम्मा उठाया, कई सारे चेहरे हैं, कई सारे चेहरे के नाम हम भूल भी जाएंगे तो बुरा मत मानिएगा। और उसके बाद प्रीतेश भाई टंडेल, टीम पोर्चुगल बार, क्रिकेट में लगातार 2 साल हिस्सा लिया। इन की बात किया तो वॉलीबॉल के बेताज बादशाह, और उनके साथ चंदू भाई। देखिए दमन टंडेल प्रीमियर लीग में पिछले साल पीनल टंडेल कप्तान थे पोर्चुगल बार के। भूपेश भाई टंडेल जिनका स्वागत अमरसन, इस साल के टॉप रन स्कोरर भूपेश जखरा। और भूपेश जखरा यहाँ आए हैं अपनी शादी का इनविटेशन देने भी, और जो मुकाबला हारे थे रिवंडा, आप सभी दर्शकों को और सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आने वाली 12 और 13 तारीख की इनकी शादी है, तो आप जरूर अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और सोहिल भाई टंडेल, उनका भी हार्दिक स्वागत।
शैलेश भाई जखड़ा, दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। और अविनाश टंडेल, और ब्रिजेश भाई कामली, अविनाश और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी किंग, और यहां पर ब्रिजेश भाई कामली का भी स्वागत करेंगे अपूर्व। और अब हम खेल में वापस आते हैं। यह इस टूर्नामेंट का आज का निर्णायक दिन श्री माछी महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और अंपायर अपनी अपनी जगह पर, एक तरफ सुमन नायक, एक तरफ गौरव देसाई, और मैदान के बाहर थर्ड अंपायर की भूमिका पर जीतू पटेल। और अब स्ट्राइक पर विमल, नॉन स्ट्राइक पर अल्केश। और हम यहां पर हार्दिक स्वागत करते हैं उमंग रोहित कुमार टंडेल, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से खेलते हैं, और क्या तगड़े खिलाड़ी यहां पर उनकी हाजिरी दी। और कैमरामैन पहली गेंद, और स्वागत इस ब्लॉकबस्टर में रिवर्सशिप से किया है उमंग रोहित कुमार टंडेल, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से खेलते हैं। और उसके बाद यस हरेश टंडेल, ये भी बहुत ही तगड़े खिलाड़ी, उनका भी हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। लेडर बॉल क्रिकेट के लेफ्ट आर्म गेंदबाज, स्पिनर, ये दोनों टंडेल समाज किसान। ये तगड़ा मिडल ऑफ द बैट, पहले छक्के के साथ हवाई यात्रा करती हुई गेंद गई, और अब टप्पा खाते हुए गुडगुडी करती हुई। शुरुआत 2 गेंद की बल्लेबाज की थी, यहां गेंदबाज ने कमबैक किया, बल्लेबाज को चौंकाया। पहली गेंद पर 6, उसके बाद 4, कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड पर नजर रखी जाए तो 10, मात्र 2 गेंद पर बना लिए थे। टॉस हारने के बाद आमंत्रण दिया गया बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार कदमों का उपयोग सफल होकर खेलेंगे। पहला रन तेजी के साथ, मिस फील्डिंग, नजर हती, दुर्घटना गति। जाबाज जुजारू संपूर्ण समर्पण, आत्मनिर्भर खेलते हुए, क्योंकि जिस तरह से यह खेल खेला जा रहा है, फाइनल मुकाबला, और इस फाइनल मुकाबले की 4 गेंद पर 12 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार देखिए जिस तरह से बल्ला चला रहा है, काफी तेज, ये चली गई। और इस और कहते हैं देने वाले जब भी देता है डेटा छप्पर फाड़ के। यहां पहला ओवर 5 में 16 रन प्राप्त कर लिए माछी 11। ये हवा में मौका बनेगा,
और इसी के साथ ये महत्वपूर्ण और देखिए शॉट अवे लीड अवे 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ और ये पहला ओवर माछी 11 की पास 5 गेंदों का था और आखिरी गेंद पर बरोबरी करने का मौका टीम विशांग 11 जिन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया। 1 ओवर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदें खेली। विमल ने बनाए 16 रन। एक विस्फोटक पारी खेलने के बाद वापस बैक टू द डगआउट। और विशांग 11 जिनके प्रत्येक विकेट पर उनकी टीम के ऑनर शशांक काबरा जिनकी ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। और दूसरी ओवर की जिम्मेदारी यस रमेश टंडेल उर्फ साई। आज साई की बात की जाए तो कल तो यहां पर थे, पर आज शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के बाद वापसी इस मुकाबले को खेलने के लिए। साई परेश गए थे और देखिए इस बार चेंज ऑफ पेस, गेंद को पढ़ने में रहे असफल। और यहां गेंद को पढ़ नहीं पाए। और कहते हैं ना अच्छी किताबें और अच्छे इंसान को पढ़ना बहुत जरूरी, उसी तरह अच्छी गेंद को पढ़ना भी बहुत जरूरी। पहली गेंद खेल रहे थे इस फाइनल मुकाबले की और वहां थोड़े से बीट हुए चेंज ऑफ पेस में। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो लिमड़ी माता प्रीमियर लीग जिसका दूसरा संस्करण रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का यह हिस्सा था, पर देखा जाए तो बारिश जो कि बिन मौसम बारिश जिसे मावठू कहते हैं वो हुई थी। और बारिश की अगर बात की जाए तो इस साल बारिश ने दीपावली भी की, उत्तरायण भी की, तो लगे हाथ बारिश ने सोचा कि होली भी कर दे और होली तो उन्होंने कर दी, पर इस टूर्नामेंट में थोड़ी सी बाधा रूप बनी और परिणाम स्वरूप जो यह टूर्नामेंट 6 मार्च को होने वाला था वो आज 9 मार्च और रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का यह फाइनल मुकाबला डे में यानी कि दिन में होता हुआ। और यहां पर यस पहली गेंद पर विकेट। अब 2 नए बल्लेबाज इस विकेट पर अपने करतब दिखाएंगे। दोनों अंपायर की बात कह रहा बिल्कुल चौकन्ने गौरव देसाई और उनके साथ स्क्वायर लेग अंपायर सुमन नायक। यहां पर हल्की हाथों से धीमी गति की गेंद, फील्डर से हल्की सी चूक भी हुई। देखा जाए तो बारिश के बाद आउटफील्ड थोड़ा सा खराब। मनोज चंदेल शॉर्ट मिड ऑफ की क्षेत्र रक्षा करते हुए विकेट कीपिंग की भूमिका में टीम के मिडल ऑर्डर बैट्समैन कम विकेट कीपर ऋतुराज मामू लगातार दूसरी साल विशांग 11 के लिए लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग में खेलते हुए और यहां पर जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। वैसे मैग्नेस की अगर बात की जाए तो होटल रिवंटा के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के समान जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी ताबड़तोड़, बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है। सत्रह 2 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर साई
यहां मिडिल ऑफ द बैट दो फील्डरों के बीच गेंद ने जगह बनाई और चल गई रफू चक्कर होती हुई। और देखिए यहां क्या खूबसूरत चौका, 17 का खतरा टला और अब आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21, 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, रास्ते तो अपने आप बन जाएंगे, बस हौसलों को डन चाहिए। और यहां जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। और देखिए यहां पर इनामों की बौछार बढ़ती हुई। ऋतुराज मामू के प्रत्येक कैच पर धर्मेश खाना की ओर से 1000 रुपए। रमन टंडन प्रीमियर लीग में दोनों टीम होटल्स नेजी के लिए खेले रहे। ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट, जमीन के सहारे मैदान को गुदगुदी करता हुआ फील्डर सत्यम। यहां खेल 2 का समाप्त हुआ। 2 ओवर 25 विकेट 2 के नुकसान पर। पहले ओवर की अगर बात किया तो पहले ओवर के बाद स्कोर था 16 का बिल्कुल औसत। देखिए मंजिल सही है तो यात्रा में कितनी भी परेशानी आए, छोटी या बड़ी, सबका हार्दिक स्वागत है। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में कई सारे बाधाएं आई, पर यहां पर स्वागत है। दो ओवर 25 पावर प्ले का खेल अब समाप्त हो चुका है। अब देखना होगा टीम विशांग 11 जिन्होंने एक बार फिर जिम्मेदारी दी गेंदबाजी की, उनके सफल ऑलराउंडर किंग टंडन इस टूर्नामेंट में क्या शानदार खेल दिखाया उन्होंने। और सोहिल खांडा जिनके प्रत्येक सिक्सर पर धर्मेश खांडा की ओर से 1000 रुपए। और यहां अगर देखा जाए तो माछी 11 जो कि पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम होटल रिवांटा को हराकर यहां तक पहुंची है। बहुत ही कमाल का संघर्ष हुआ था, एक तरफ थी होटल रिवांटा, एक तरफ माछी 11। माछी 11 इस टूर्नामेंट में लीग स्टेज के मुकाबले में नॉकआउट रही थी, पर विशांग 11 जिन्होंने क्वालिफायर राउंड में हराकर हार का स्वाद चखाकर यहां वापसी की है। यहां फील्डिंग तो अच्छी हुई पर खराब थ्रो। ये देखिए आप कितने भी अच्छे फील्डर क्यों ना हो, नियंत्रण बहुत जरूरी। अगर यहां आप नियंत्रण गवाएंगे तो आपके लिए समस्या बढ़ेगी, क्योंकि पहले से 12.5 के औसत से रन आ रहे हैं। 28 2 विकेट के नुकसान पर 5 में 10 बनाकर मैग्नेस पिछली पारी जहां पर उन्होंने छोड़ी थी वापसी करते हुए, और उनको साथ देने के लिए सोहिल खांडा जिनके प्रत्येक सिक्सर पर उनके बड़े भाई धर्मेश खांडा की ओर से 1000 रुपए। ये हाँ बिल्कुल सही गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही। बल्लेबाज इस गेंद को पढ़ने में रहे असफल, और विकेट कीपिंग की भूमिका में ऋतुराज मामू जिनके दस्तानों में गेंद कैद होती हुई। ऋतुराज मामू इस मुकाबले में जितने कैच लटकेंगे उनको प्रत्येक कैच पर धर्मेश खांडा होटल रिवांटा के ऑनर की ओर से 1000 रुपए। यहां गेंद को जांचा परखा और स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल ऊपर से इट्स अ फ्लैट।
इस छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34, 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल लिमड़ी माटा के मंदिर से जो समंदर तक जाने वाला जो रास्ता है, वहां पर जो दर्शकों ने गाड़ी रखी है, खिलाड़ियों ने जो गाड़ी रखी है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ी साइड लगा लीजिए, काफी सारी जगह है। एक और ये देखिए, आधा दर्जन रन एक और जोड़ लीजिए, गेंद उड़ती हुई सीमा रेखा पार। और देखिए, कप्तान लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, मेघनेश टंडेल, क्या उम्दा पारी। 8 गेंद 22 रन, टीम को पहुंचाया 40। पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। मेघनेश इज ऑन हैट्रिक सिक्सर पर यहां अच्छी गेंद, और देखिए ये थोड़ी सी मिसफीलिंग, मौका बन सकता था। एक बल्लेबाज की जो खूबी रहती है वो पूरी खूबी यहां मैग्नेस दिखाते हुए, काफी अच्छा क्रिकेट का ग्राफ उनका ऊपर हुआ है, क्योंकि कब रुकना, कब आगे बढ़ना, कब हल्का सा पुश करना, ये सब गुण इस बल्लेबाज में। अब खेल 3 का समाप्त हुआ, 3 ओवर 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और होटल सुख सागर के ऑनर जीतू भाई टंडेल, इनको कैसे भूल जाएं, क्योंकि पिछले 3 साल की अगर बात की है, दमन टंडेल प्रीमियर लीग हो या लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग, ये जो हमारी DBN लाइव कैमरामैन की जो टीम है, इनका रहने का प्रबंध यही साहब करते हैं। जीतू भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बड़ा रोल इनका। कैमरामैन प्लीज, आप जिनकी होटल में रहते हैं वो आ गए हैं। होटल सुख सागर के ऑनर जीतू भाई, धन्यवाद। ये एक लंबी पारी खेली जा रही है, ये रन आउट होने का मौका था। मनोज टंडेल ने गेंद विकेट कीपर को सौंपने के साथ, और देखिए सोहिल खांडा आ चुके हैं, जिनके प्रत्येक सिक्सर पर धर्मेश खांडा की ओर से 1000 रुपए, और विकेट कीपर ऋतुराज मामू के लिए भी है, वो कैद लटकेंगे तो 42। ये खराब गेंद थी, जिनको पड़ा, और रिवर्स स्वीप, ये छक्के पर इनाम था, पर चौका जरा, और चौका बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इनकी टीम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है। अब विशांग 11 की अगर बात की जाए तो विशांग 11 अब हर संभव कोशिश करेगी इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ने के लिए। छियालीस 2 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर। एक और बड़े शॉट का प्रयास था, रिवर्स स्वीप का प्रयास था। एक राइट हैंड बल्लेबाज जो कि सीधी बल्ले से रन बनाने में थोड़े से असंभव रहे, तो यहां रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास। 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कमबैक गेंदबाज नीलेश का। इस बार स्मैश डाउन द ग्राउंड, ये मैदान को गुडगुडी करता हुआ शॉट, और वहां क्या कमाल की फील्डिंग भाविक। देखिए फील्डिंग तो अच्छी हुई है, पर जो थ्रो देना वो थोड़ा सा यहां खराब रहा। देखिए लापरवाही चलेगी नहीं, आपने पहले तो टॉस जीता, कम से कम रनों में समेटना चाहेगी आपकी टीम, और आप यहां मिसफील्डिंग करेंगे, खराब थ्रो देंगे, तो ये जो माछी 11 है ये रन बनाने से चूकेगी नहीं।
अपराजित रही थी लीग स्टेज के मुकाबले में, और आपने ही उनको स्वाद चखाया था हार का। ये यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, क्लीन बोल्ड, एक अच्छी पारी का हुआ यहां अंत। मैग्नस 11 गेंदों में 24 की महत्वपूर्ण पारी खेलकर वापस बैक टू द डगआउट, तीसरा झटका। नीलेश अपनी टीम के लिए यहां एक अच्छी विकेट। और अब एंट्री हो चुकी है मिस्टर हार्ड हिटर प्रिटेस पोर्चुगल की ओर से आने वाले बल्लेबाज प्रतीक फ्राई, जिनके प्रत्येक सिक्सर पर 1000 रुपए का नगद इनाम। और प्रतीक की अगर बात की जाए तो ये मैदान को जिस तरह से भलीभांति जानते हैं, बड़े शॉट लगाने की क्षमता, 49 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन। और देखिए टेनिस क्रिकेट में यह मुख्य हथियार है, क्योंकि जिस तरह से अब खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का, 4 ओवर के बाद रन बने 49, 49 विकेट 3 के नुकसान पर। रनों की गति की बात किया है तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम माछी 11 4 ओवर के बाद 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रनों की औसत 12.25 की औसत के साथ आगे बढ़ती हुई पहली ओवर में प्राप्त किए थे 16 रन, दूसरी ओवर से आए 9, तीसरी ओवर से आए 16 और चौथी ओवर से आए 8। तो जो डेंजर जोन माना जाता है इस मैदान का, नानी नंबर 9, वहां से 16 के साथ रन आए, और जुपिटर एंड जहां से रन बचाए गेंदबाजों ने। इससे भी देखा जाए तो हवा का तेज बहाव थोड़ा सा कम है, बिल्कुल समंदर के पास। आज वैसे भी बात की जाए उनचास 3 विकेट के नुकसान पर यस रमेश टंडेल। और यहां एक अपील हुई थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। देखिए वैसे भी ऋतुराज मामू के लिए धर्मेश खान्ना ने प्रत्येक कैच पर 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। दोनों दमन टनल प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में टीम होटल स्नेजी के लिए खेल रहे थे। फिलहाल होटल रिवंटा लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग के पहले साल की फाइनलिस्ट टीम इस टूर्नामेंट से बाहर, पिछला मुकाबला वो हारी थी। इस बार तेज गति की गेंद जड़ में डालने का प्रयास, सोहिल टंडेल जिनके प्रत्येक सिक्सर पर धर्मेश खाना उनके कजिन ब्रदर की ओर से इनाम है, पर यहां एक के साथ 50 का आंकड़ा छूटी हुई टीम माछी 11 4.2 और रन 50। और देखिए 2003 की अगर बात की तो वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 4.4 में 50 रन बनाए थे, वसीम अकरम, वकार यूनिस और उनके साथ शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज थे। और यहां मिडल ऑफ द मैच और ड्राइव लगाकर सागर, ये क्या खूबसूरत शॉट, जमीन के सहारे कारपेट द्वारा खेला गया शॉट काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। बल्लेबाज को बाजुए खोलने का मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका। ये करवट बदली गेंद ने, क्या खूबसूरत गेंद, गति बिल्कुल धीमी न्यूनतम, पर जो चेंज ऑफ पेस किया, जो लाइन को नियंत्रण रखा। और वैसे भी गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो इनके पास लाइन, लेंथ और कंट्रोल, ये 3 चीजें बहुत जरूरी। एक डेंजर जोन से गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदों में 5 रन खर्च किए, अच्छी वापसी करते हुए यस। ये देखिए क्या खूबसूरत, एक बार फिर
बिल्कुल वाइड लाइन से अंदर की तरफ लाने का प्रयास, धीमी गति थी बिल्कुल बल्लेबाज के लिए समस्या खड़ी करते हुए, और इसी के साथ 55 इस बार सोहिल, जिन्होंने हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ, वहां फील्डर मौजूद थे सत्यम, जब तक फील्डिंग करके छोड़ देते, समय था रन चुराने का। एक खेल यहां 5 का समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद रन बने 56, विकेट 3 के नुकसान पर। इस ओवर से मात्र 7 रन। एक डेंजर जोन से बहुत अच्छी वापसी करते हुए टीम विशांक 11, और देखिए विशांक 11 ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला भी लिया था। इस बार अच्छी वापसी करते हुए रनों की गति जो फिलहाल 5 ओवर के बाद 10.10 की औसत के साथ, 11.10 की औसत के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी आखिरी ओवर लेकर आए साई परेश। सीधे बल्ले से यहां भागने की आवश्यकता नहीं है। बल्लेबाज सोहिल खांडा, जिनके प्रत्येक सिक्सर पर उनके कजिन ब्रदर धर्मेश खांडा की ओर से जो 1000 रुपए का पुरस्कार है वो प्राप्त करते हुए इस बार ये देखिए उससे भी बेहतर, क्योंकि जिस तरह से ये मिस फील्डिंग, पहले तो आपने टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय लिया, फील्डिंग करने के लिए उतरी, और देखिए लापरवाही चलेगी नहीं। जिस तरह से औसत बढ़ रही है 66, विकेट 3 के नुकसान पर। पारी का छठा और अंतिम ओवर। आने वाली 4 गेंदें शेष। इस बार ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच, सड़क पे कड़क हवा को चीरता हुआ, रुई में से सुई को ढूंढने वाला यह शॉट। 72 एक जिम्मेदारी उठाई रनों को आगे बढ़ने की, बढ़ाने की। 11 में 27 सोहिल खांडा। आज खांडा परिवार के खिलाड़ी इस मैदान पर अपने कर्तव्य दिखाते हुए आने वाली 3 गेंदें, एक और कदमों का उपयोग, और ये देखिए रॉबिन उथप्पा ने जो 2007 में ब्रैडली के खिलाफ जो कदमों का उपयोग किया था, बिल्कुल उसी तरह इस ओवर की अगर लेखा जोखा देखा जाए तो पहली गेंद 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4। देखिए जिंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। यहां पिछला ओवर थोड़ा सा खराब रहा था माछी 11 का, यहां जिम्मेदारी उठाई रनों को आगे बढ़ाने की सोहिल खांडा ने, और 12 गेंदों में 31। इस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में अपना जोर दिखाया। देखिए तुम्हारा काम सिर्फ उड़ना है, आसमान कितना बड़ा है उसकी चिंता तुम मत करो, तुम उड़ो, हवा का रुख वह तय करेगा। एक और जमीन के सहारे इस बार फील्डर तैनात, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक सेहत बल्लेबाज को वापस डगआउट स्ट्राइक पर आने का मौका दे दिया, और यहां से एक और गलती। अब तो सेहत बल्लेबाज भी रनों की जुरात में। एक टीम के लिए खेला जा रहा रन। पर देखिए प्रतीक की अगर बात किया तो हरे भरे खिलाड़ी है, बड़े शॉट पर ज्यादातर बिलीव करते हैं, पर जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज, एक तरफ जो सोहिल खांडा जिन्होंने इस ओवर की पहली 4 गेंद पर
20 रन बनाए। उन्होंने यहाँ 3 रन चुराकर अपना स्ट्राइक रेट सामने वाले बल्लेबाज को मौका दिया। इसे देखा जाए तो प्रतीक चाहते थे कि ये सोहिल खेले ये 2 गेंदें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खेली थी। 79 विशाल का स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई। अगली गेंद ये इनके लिए क्यों स्ट्राइक दी थी यह बता दिया प्रतीक फ्राई, जिनके लिए प्रीतेश पोर्चुगल की ओर से 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। और पहली पारी में आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट, अगर 6 रन खेलती है टीम तो बहुत काम आता है जब आप दूसरी पारी में रन बचाते हैं। कुल मिलाकर हुए 85 और लक्ष्य 86 का। ये वैसे भी देखा जाए तो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है। तो जरूर जीती थी टीम विसांग 11, पर यहां टीम माझी 11 ने मैच में पकड़ बनाई और विसांग 11 के पास भी क्षमता है। देखिए विसांग 11 की अगर बात की जाए तो उनके ऑनर शशांक काबरा, जिनकी ओर से उनके जो बल्लेबाज है, जिनके प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार। और यहां और इस टूर्नामेंट में कमेंट्री के लिए गुप्त दान 1000 रुपए हमें भी मिलते हुए। और यहां पर टीम विसांग 11 जिनके लिए लक्ष्य 86। देखिए जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। अब हालात रोने का नहीं है, इनके पास भी क्षमता है, क्योंकि इनके पास किंग टंडेल, साई टंडेल जैसे धमाकेदार सलामी बल्लेबाज है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना पर्चा लहराया है, बड़ी बड़ी पारियां खेली है। तो अब जो हमारे मेहमान हैं उनसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप आगे बैठिए और मैच का लुत्फ उठाए। आज इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो विवेक भाई बाठेला हमारे मुख्य अतिथि, उनके साथ उमंग टंडेल और यश टंडेल जो कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से खेलते हैं। और ब्रिजेश भाई प्लीज उमंग और यश अपनी जगह ले लीजिए। देखिए दोनों माछी समाज के युवा खिलाड़ी, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में वो गुजरात से भारत के लिए खेले, आईपीएल जैसी बड़ी प्रतियोगिता में खेले। आज भारत का मुकाबला वैसे भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आखिरी टेस्ट मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, जो था पहले मोटेरा स्टेडियम, अब बन चुका है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर सिर्फ क्रिकेट का मैदान नहीं है, वहां पर है काफी सारे अलग अलग खेल के। और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो हमारे आज के अतिथि आए, और इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य अतिथि विवेक भाई बाठेला, जो कि सम्मानित करेंगे उमंग टंडेल को। और इसी बीच उमंग टंडेल जो कि दमन के पहले खिलाड़ी 28 सालों के बाद जिन्होंने रणजी में डेब्यू किया, दमन के टंडेल समाज के पहले खिलाड़ी। और यहां पर विवेक भाई बाठेला, ये हमेशा तैयार रहते हैं खिलाड़ी को और टूर्नामेंट को तैयार करने। सिर्फ ये खेल ठंडी का नहीं है, उमंग जैसे खिलाड़ियों को बारिश के मौसम में भी। और उनके साथ यश हरेश टंडेल, यश हरेश टंडेल का स्वागत करेंगे महेश भाई पोका अंपायर। और यश ये भी उभरते हुए खिलाड़ी, गुजरात के लिए खेलते लेफ्ट आर्म स्पिनर। और अब खेल होगा दूसरी पारी का। अल्केश मैक्सी के हाथों में गेंद, स्ट्राइक पर यश रमेश टंडेल उर्फ साई, और नॉन स्ट्राइक पर किंग टंडेल, इस टूर्नामेंट के लड़ाक बल्लेबाज, जिनके प्रत्येक सिक्सर पर प्लेयर्स ग्रुप की ओर से $50, हैट्रिक पर 100। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि दमन से सीप में ज्यादा कौन है,
क्योंकि यहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं वो यूके में स्थित है, जहां पाउंड है, और जो यहाँ ज्यादातर है वो रुपीज में। और अब पहला रन इस दूसरी पारी का। देखिए, आपको पीछा करना है 86 रनों का, तो ये मुकाबला रोमांचक करने के लिए आपको खराब गेंद का करना पड़ेगा, इंतजार बनानी पड़ेगी। ये बाहर की गेंद थी, जिसे वापस बाहर की तरफ खेल दिया। मिडिल ऑफ द बैट, बाजुएं खोलने का मौका, जड़ दिया चौका। देखिए, सफलता चेहरा देख के कदम नहीं चूमती, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। यहां जो मेहनत करेगा ये ट्रॉफी पर उनका हक होगा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5। ये करण चंदू, क्या कमाल का कैच, व्हाट अ कैच, दिस इज आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट टेक। और इस मंच पर महानुभव मकन भाई और भूला भाई, तो यहां पर भूला भाई का हार्दिक स्वागत करेंगे। करण चंदू ने क्या कमाल का कैच लपका, और यहां पर हार्दिक स्वागत करेंगे भोला भाई का हार्दिक स्वागत। और उनके बाद मौनिक स्वागत करेंगे मकन भाई। 5 पर 1 पारी को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं दोनों साई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, इनके ऊपर काफी मदार। ये बल्ले का भीतरी किनारा सही तरह से कदम नहीं कर पाए, 1 रन। आज ये दोनों बल्लेबाज अगर यहां विस्फोटक पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए तो ये कर सकते हैं, इनके पास क्षमता है। सूरज की किरणों में जगमगा उठा है ये श्री माछी महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मैदान। ये खड़े खड़े एक टप्पा खाने के बाद चली गई रफू चक्कर होते हुई मैदान के बाहर। 4। इस चौके की आवश्यकता थी क्योंकि आखिरी गेंद थी। एक ओवर का खेल हुआ है और 1 ओवर के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 विकेट 1 के नुकसान पर 30 में चाहिए 76। और इस बार गेंदबाजी लेकर आए करण जयंती, और एक और करण जयंती जिन्होंने इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी से करतब दिखाया होटल रिवंटा की ओर से, और इस टूर्नामेंट के मोस्ट विकेट टेकर जिनको होटल रिवंटा की ओर से धर्मेश भाई खांडा की ओर से 5,000 रुपए मोस्ट विकेट टेकर बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। 5 विकेट हॉल भी रहे थे तब भी 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिला था उनको। एक बार फिर उनकी टीम के ऑनर धर्मेश खांडा की ओर से। और एक बल्लेबाज
विजू टंडेल हाईएस्ट रन स्कोरर और इंडिविजुअल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट विजू टंडेल विस्फोटक सलामी बल्लेबाज। इन दोनों को 5-5 हजार रुपए। और यहां क्या खूबसूरत गेंद टप्पा खाई, बाहर की तरफ निकली, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 10 एक विकेट के नुकसान पर। ये हवा में है फुल टॉस। अब समस्या, ये गेंद ने करवट बदली, ये गेंद ने करवट बदली। क्या खेल यहां से बदलेगा, यहां से किस्मत बदलेगी विशांग 11 की, देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से ये जो गेंद थी हाई फुल टॉस बीमर, अब बल्लेबाज को मौका रहा, एक खराब गेंद कर दी गेंदबाज ने। बल्लेबाज के बल्ले से बिल्कुल फूक मारकर चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। अब हाई फुल टॉस बीमर की टॉफे पर फ्री हिट। ये फ्री हिट के मौके पर बचने का हुआ प्रयास, दिशाहीन गेंद वाइड। 16 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर, जीत के लिए 86। अब 29 में शटर, नो बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू। ये जड़ दिया, बाजुएं खोलने का मौका, वन बाउंस ओवर द रोप। 4 रन, कमाल का शॉट, देखने लायक। और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन चेस करने की क्षमता यहां दिखाई टीम विशांग 11 में, पारी भी उनकी तरह खेलते हुए। बल्लेबाजों ने इस बार एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया है। ये गेंदबाज ने यहां छकाया, सफल होकर खेलना चाहते थे। बल्लेबाज साई की बात किया तो स्ट्राइक पर साई परेश, नॉन स्ट्राइक पर यस रमेश टंडेल उर्फ साई। फिलहाल पारी का दूसरा महत्वपूर्ण ओवर, चौथी गेंद, स्कोर 10 में हो चुके हैं 20। ये बल्ले का भीतरी किनारा, 2 फील्डरों के बीच, और ये देखिए इस बार सफल हुए। अपनी टीम के लिए नीरव ने 3 बहुमूल्य रन बचाए। बाबूभाई डबोई, जिनका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 50 पाउंड इनकी ओर से भी मिले थे। एक विकेट के नुकसान पर खेल रोमांचक होता हुआ। और ये देखिए घुटना टेक दिए फील्डर ने, थोड़े से फिसले और यहां 2 रन प्राप्त किए। हार्दिक स्वागत है मंच पर वार्ड नंबर 8 के काउंसिलर चंद्रगिरी भाई उर्फ चकू भाई। 23 एक विकेट के नुकसान पर 25 में चाहिए 63। ये कैच की मांग थी, कैच की मांग थी गेंदबाज की, पर विकेट कीपर बिल्कुल करीब खड़े थे, आसान नहीं रहता। और ये देखिए खेल समाप्त हुआ 2 ओवर के बाद। रन बने 24, पहली ओवर से आए थे 10, दूसरी ओवर से आए 14। अब हार्दिक स्वागत करेंगे मंच पर उपस्थित बाबूभाई डबोई, भूरा जीवा शेरी। 2 ओवर 24 रन। अमर सन टंडेल स्वागत करेंगे। 24 गेंदों में 62।
और अमरसन रमेश 24, जहां चाहिए 62, औसत 15.5 की। ये लम्हा वापस नहीं आने वाला, तो ये सभी दर्शक गवाह बनना चाहते हैं, इस पल का अपनी नजर में कैद करना चाहते हैं। लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण। ये खेल शुरुआत हुई थी रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट से, और इस टूर्नामेंट में बारिश, जो कि बिन मौसम बारिश आई, और यहां अब यह दिन में खेल हो रहा है। 24 एक विकेट के नुकसान पर इस टूर्नामेंट का महामुकाबला, फाइट टू फिनिश, फाइनल। यस, रमेश टंडन इज ऑन स्ट्राइक। हवा में खराब शॉट सिलेक्शन, ये मौका नहीं देंगे। सोहिल खांडा पहले रन बनाए, अब रन बचाने का प्रयास। और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 100 पाउंड गुप्त दान। और वैसे भी बात की जाए तो लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग का पहला संस्करण हुआ था, कुल मिलाकर 1,90,000 रुपए एकत्र किए गए थे। और लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग के जो ऑर्गेनाइजर है किलर फैक्ट्री आउटलेट, उन्होंने इस टूर्नामेंट में जो 1,90,000 रुपए मिले थे वो पूरे लिमड़ी माटा के चरणों में रख दिए। और एक बार फिर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 100 पाउंड दर्शकों से कहना चाहूंगा तालियां हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी धनराशि, वो भी गुप्त दान। पिछले 100 साल की अगर बात की जाए तो 100 साल में जीआरडी रतन टाटा, जो सबसे बड़े दानवीर में उनकी गिनती होती है। हमने कोरोना जैसे समय में भी देखा था, जिन्होंने 65% अपनी जो कमाई है पूरी वो दे दी थी। तो पिछले 100 साल में सबसे बड़े दानवीर जीआरडी टाटा 24। ये टप्पा खाने के बाद नीचे रही डॉट बॉल, और रुद्रराज मामू, जिनको आज प्रमोट किया गया है नंबर 4 की मुख्य भूमिका पर, ये खेल को बदलना जानते हैं। इन्होंने क्वालिफायर राउंड में जो खेल दिखाया था मासी 11 के खिलाफ, एक बार फिर दर्शाना पड़ेगा। क्षमता, हरे भरे खिलाड़ी, सही तरह से बल्ले पर कैदन नहीं कर पाए। ये देखिए गेंद ने काटा बदला, एफिल टावर के नीचे से चली गई, मिडल ऑफ द बैट। और हाईवे पर बिना टोल पड़े तेज गति की कार जिस तरह से टोल नाका से चली जाती है, उसी तरह पिल्लर के बिल्कुल करीब से चली गई सीमा रेखा पर। यहां सफल होकर खेलना चाहते थे, बैकलिक का उपयोग करना चाहते थे, इतनी ज्यादा गति नहीं थी। परिणाम स्वरूप डॉट बॉल 28, अब 20 गेंदे 58, 17। और यहां पर उमंग और यस, धन्यवाद, इनका अभ्यास का समय हो चुका है। और देखिए सचिन तेंदुलकर ने जो आदत बनाई थी सुबह 6 बजकर अभ्यास करने की, इनकी भी आदत है, और देखिए ऐसी आदत होनी चाहिए। रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन वो 300 गेंद खेलते हैं, तब जाकर वनडे इंटरनेशनल के सबसे सर्वाधिक स्कोर 264 उन्होंने बनाए। तो ऐसी आदत बनानी पड़ेगी खिलाड़ी के रूप में। और उमंग और यस, बिल्कुल शाम का वक्त है और अभ्यास का समय है उनका, तो चले गए, धन्यवाद। 29, 2 विकेट के नुकसान पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन। इस ओवर की बात की जाए तो यहां एक विकेट मिला, फिर डॉट बॉल, फिर 4, फिर डॉट, फिर 1। आखिरी गेंद 29। सोहिल खांडा, जिन्होंने जो पिछला कैच का उनको 5,000 रुपए क्रिस काटेला, जो कि दमन टनले प्रीमियर लीग में
सोहेल खाना उनकी टीम से खेल रहे थे। ये जमीन के सहारे बड़े शॉट का प्रयास, फील्डर मौजूद, अच्छी खासी फील्डिंग और एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे, यह सबसे बड़ी चीज। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को यहां आक्रामकता दिखाने की आवश्यकता, क्योंकि अब 3 ओवर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब खेल बचा 18 गेंदों का, जहां बनाने पड़ेंगे 56, यानी कि प्रति ओवर 3 बड़े हिट और ये बन सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो टीम विशांग 11 जिनके ऑनर शशांक काबरा, इनकी टीम के कोई भी बल्लेबाज के प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए और 2000 रुपए और कमेंट्री के लिए गुप्तदान। 3 ओवर 30 रन 2 विकेट, खेल बचा 18 का, जहां बनाने पड़ेंगे 56। अब देखना होगा, इस दूसरी पारी का आधा खेल समाप्त हो चुका है। देखिए मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, जरा हिम्मत तो रखिए, सपने बदलेंगे हकीकत में, जरा मेहनत तो करिए, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों टीमें देखा जाए तो दोनों क्वालिफायर राउंड में टकरा गई थी, जहां बाजी मारी विशांग 11 ने। यहां इस बार बदला लेने की पूरी तैयारी में टीम माछी 11। साई और रुडराज, इनके ऊपर मदार, मुश्किलों से लड़कर जरूर आऊंगा, मेरा हौसला कहता है मंजिल तक जरूर पहुंच जाऊंगा। 2 विकेट के नुकसान में गेंदबाजी में अब शामिल किया गया धर्मेश हलपति। धर्मेश हलपति ने जो सेमीफाइनल में होटल रिवंटा के खिलाफ जो गेंदबाजी की थी, पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम, जिनको एक सैड टीम को आखिरी 2 ओवर में उन्होंने कम से कम रन खर्च किए और जो स्कोर एक विशाल का स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहा था, उनको रोकने के लिए ये गेंदबाज तैयार थे। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई है, जिम्मेदारियां सौंपी नहीं जाती, हालात खुद देकर जाती है। अब हालात ऐसे हैं टीम विशांग 11 के, जो कि जिम्मेदारी इस बल्लेबाज को सौंपी है। हवा में यह फंसाया, गेंद ने करवट बदली, अंदर की तरफ आई। वैसे देखा जाए तो एक लेग स्पिनर जिनके खिलाफ एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, पर यहां जो तप्पा था, जो नियंत्रण था, वो बहुत ही संतुलित। अब खेल जिस तरह से बचा है, वैसे भी टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो टेनिस क्रिकेट में इस साल जो लेडर बॉल के एक शानदार अंडर 19 के महाराष्ट्र की ओर से खेलने वाले सत्यम चौधरी, एक कम उम्र के गेंदबाज जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में पदार्पण किया और कृष्ण सतपुटे जैसे बल्लेबाज को बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में छकाया। अनंतवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी हो या रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी, उन्होंने एक लेग स्पिनर के तौर पर बतौर लेग स्पिनर में एक बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और यहां स्ट्राइक पर टीम विशांग 11 की ओर से मनोज टंडेल, और मनोज टंडेल और रुद्रराज मामू की अगर बात की जाए तो दमन टंडेल प्रीमियर लीग के 3रे संस्करण में होटल स्नेजी के लिए खेल रहे थे, ऑनर है दोनों। फिलहाल उनके साथी शशांक काबरा की टीम में विशांग 11 में खेलने का मौका। ये यहां बचने का हुआ प्रयास, थोड़ी सी डिजाइन, टप्पा खाई, बाहर निकली, वाइड का सर अतिरिक्त के साथ 31। मनोज के प्रत्येक हैट्रिक सिक्सर पर उनके साथी की ओर से 50 पाउंड। यहां मौका, क्या कमाल की धीमी गति की चतुराई भरी गेंदबाजी। और यह मुकाबला टीम माछी 11 जो अगर जीतेगी तो उनके जो साथी टीम के जो खिलाड़ी है, फिलहाल इस मुकाबले से दूर अपने बिजी शेड्यूल में गोवा क्रिकेट खेलने गए हैं। और यहां सोहेल खाना आज रन बनाए भी और रन बचाए भी रहे हैं। 3 कैच, और देखिए उनके कैच के ऊपर दमन टंडेल प्रीमियर लीग के 3रे संस्करण में काटेला टाइगर्स के जो ऑनर है क्रिस काटेला, जिनकी ओर से पर पक्ष में जरूर गिरा था, पर यहां समस्या बढ़ती हुई, ये बढ़ती हुई समस्या को यहां आगे बढ़ाने के लिए टीम का स्कोर सत्यम और रुद्रराज
मेहनत के रंग से तू अपने सपनों में नए रंग भर दे, क्योंकि जिस तरह से होली का त्योहार भी हाल ही में गया और यहाँ अब मेहनत का रंग, वैसे अलग अलग कलर तो बहुत लगाए रंग, पर अब मेहनत का रंग चाहिए इस मुकाबले को जीत के लिए। देखिए जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक जीत नहीं जाता। ऋतुराज मामू यहां तैयार बड़े शॉट के लिए, पर रोकने के लिए तैयार है धर्मेश हलपटी। सिंगल के साथ रन छुड़ाया, 14 में चाहिए 54। ये लेग स्पिनर काफी बाहर वाइड, एक अच्छे लेग स्पिनर। ये बिल्कुल सही टप्पा। और माछी 11 ने पहला क्वालिफायर राउंड जब खेला था विशांक 11 की ओर से, तब नानी रमन से गेंदबाजी कर रहे थे धर्मेश हलपटी, पर वही भी मुकाबले में हार के बाद एक रणनीति बनाई गई थी माछी 11 की ओर से, और वहां पर एलिमिनेटर मैच में धर्मेश को शामिल किया गया था जुपिटर एन से, और धर्मेश ने जब भी जुपिटर एन से गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए रन बजाए। अब खेल यहां समाप्त हुआ और फिलहाल रुका हुआ स्कोर 34 ओवर से है, मात्र 2 विकेट और 2 अतिरिक्त, तो खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद 34, 4 विकेट के नुकसान में 12 गेंदे 52 रन, प्रति ओवर 26 की दरकार। यहां लक्ष्य तो साधने के बाद एक बड़ा दिया था, 12 गेंदे 52 रन। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यहां मौका है 12 गेंदों का, और ये 12 गेंदों पे जीत के लिए 52 की दरकार। करण चंदू जिन्होंने पहला कैच लपका था, अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी पर। और इस बड़े मंच पर आज करण चंदू, जिनके पापा भी मुकाबला देख रहे, जिनके प्रत्येक विकेट पर 1000 रुपए। चौतीस 4 विकेट के नुकसान पर। वैसे भी करण की बात की जाए तो पहली मर्तबा इस बड़ी प्रतियोगिता में गेंदबाजी का अवसर मिला है उनको, और पूरा श्रेय जाता है मिसांग, जो कि वो गोवा में फिलहाल खेलने गए, अपनी टीम की जीत पर 5000 रुपए भी उन्होंने लगाए। और यहां गेंदबाजी का मौका, और ये तेज गति की गेंद, हल्की सी दिशा है। नंबर सुमन नायक, बलसाड डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से, और उनके साथ गौरव देसाई और थर्ड अंपायर की भूमिका पर जीतू पटेल, बिल्कुल चौकन्ने। 35, 4 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे 51 रन। बड़ा शॉट, ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट! क्या इस शॉट से वापसी कर सकेंगे? यहां अमन रन दिया, बल्ले पर दी गेंद, ये मुकाबला गर्माता हुआ। अब 11 गेंदे 45 रन। देखिए जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में अकेला। 11 गेंदे 45 रन। और वैसे भी आज की बात की अगर देखी जाए तो अभिषेक मांगेला और हितेश, इन दोनों ने और उनके साथ शैलेश झगड़ा पिच की मरम्मत की। और आज बॉल बॉय की अगर बात की, रिवंटा विजू टंडेल 7 पारियों में 148 के साथ पहले पर, 48 के साथ पहले पर। गेंदबाजी में भी बात की जाए, करण जयंती टंडेल, होटल रिवंटा 7 पारियों में 23 विकेट, इनके आसपास भी कोई नहीं है। और फील्डिंग में भी विजू टंडेल 7 मुकाबले में 15। तो होटल रिवंटा इस फाइनल मुकाबले से बाहर है, पर उनका खिलाड़ियों का इंडिविजुअल दबदबा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में भी उन्हीं के चर्चे, करण जयंती टंडेल, पर इस साल है नहीं। और हवा में
ये इनके बड़े हाथ है प्रतीक, आखिरी गेंद पर 6 भी बनाए और एक बड़े मुकाबले में कैच भी लपक लिया। एक लोअर फुल टॉस थी, शक्ति थोड़ी सी और चाहिए थी। ऋतुराज यहां एक अच्छी पारी खेलकर गए। इस ओवर में अगर लगातार 2 और छक्के लगा लेते तो अपनी टीम को संतुलित स्थिति में लेकर जा सकते थे। देखिए, मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। फिलहाल हम तो सलाह दे सकते हैं, पर जो ये मुश्किल वक्त है इनको सहारे की आवश्यकता है टीम विशांग 11 की। और विशांग 11 को सहारा देने के लिए अगले बल्लेबाज सागर। और इसी बीच ये देखिए, आज रंग बढ़ते हुए इस मुकाबले में पहली मर्तबा गेंदबाजी का मौका मिला एक ऑफ स्पिनर को, करण चंडू, जिनके प्रत्येक विकेट पर उनके पापा, जो फिलहाल मुकाबला देख भी रहे हैं, 1000 रुपए एक बार प्राप्त कर चुके। एक बार फिर लोअर फुल टॉस को शामिल किया था अंपायर, ये चौखाने है। अब यहां ज्यादा ऊपर से करेंगे तो अंपायर सुमन नायक का इशारा, हाई फुल टॉस बीमर। अब नो बॉल, अब नो बॉल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44-44। लक्ष्य 86 का पीछा किया जा रहा है हवा में। देखिए, आज वैसे भी बात की जाए तो सोहिल टंडेल और मैग्नस की गेंद पीछा कर रही है। सोहिल खांडा इस मुकाबले में 3 कैच और आखिरी ओवर में क्या कमाल की पारी खेली थी। विशांग 11 टॉस उनके पक्ष में जरूर गिरा था, पर माछी 11 जिन्होंने जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया और एक विस्फोटक शुरुआत विमल जस्टिन ने भी दी थी। जिस तरह से पहली ओवर में 16 रन, ये बड़ा उड़ाया, गेंद को हवा में खेल दिया और फील्डर नीचे। विमल जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कैच लपका। सागर की पारी का हुआ अंत। इस टूर्नामेंट को वैसे भी देखा जाए तो जिस तरह से भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर है, उसी तरह इस टूर्नामेंट में भी कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पिताजी का नाम रमेश है। जिस तरह से अमरसन रमेश टंडेल, पिनल रमेश टंडेल, यश रमेश टंडेल और अब मैदान पर दिव्येश रमेश टंडेल। 7 गेंदें 40, 7 गेंद 40 का समीकरण, और समीकरण को बदलने के लिए दिव्येश रमेश टंडेल बड़ा, ओ ओ ओ माय गॉड, फील्डर को बनना पड़ेगा दर्शक। और गेंद बिल्कुल विवेक भाई बाठेला और उनके पैरों के पास स्वागत करती हुई बड़े मंच पर यह खेल करवाता हुआ। अब 6 में चाहिए 34, खेल बचा 6 गेंदों का। 1, 2, 3, let's go! पांच ओवर 52 रन। अब 6 गेंदों में जीत के लिए 34 रन चाहिए। देखिए, 5 ओवर के बाद टीम माछी 11 का स्कोर था 56।
तो 4 रन पीछे है। आखिरी ओवर में आए थे 29, अब आखिरी ओवर में 34 चाहिए। आखिरी ओवर थोड़ा सा महंगा पड़ा था क्योंकि 3 बड़े हिट, आखिरी गेंद पर भी 6, 2 चौके और 1 ट्रिपल। 52, 5 ओवर के बाद 6 के नुकसान पर अब 6 में 34। लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजर बाय किलर फैक्ट्री आउटलेट, को पावर्ड बाय गो अमेजिया अम्यूजमेंट पार्क। ये कवर के ऊपर, फील्डर बहुत दूर और गेंद चली गई सीमा रेखा पर विद द टर्न अवे फ्रॉम द बॉडी। ये महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन। अब 5 गेंदे 30 रन, 5 गेंदों में 5 बड़े हिट। नो बॉल, व्हाइट बॉल, फ्री हिट की आशा भी जीवन दौर। देखिए टेनिस क्रिकेट में ये कारनामे कई बार हुए हैं। ये लोअर फुल टॉस, फील्डर वहां मौजूद, फील्डिंग अच्छी और 1 रन। और इसी बीच जगह बनाई और शॉट फाइन लेके फील्डर के ऊपर से इस बल्लेबाज को छुपा के रखा था। दिव्येश रमेश टंडेल आज अपने कर्तव्य दिखाते हुए, एक बहुत ही चुस्त फील्डर, मोटी रमन से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते, बल्लेबाजी का मौका और यहां मात्र 2 गेंदों में 10 बनाए, 3 में चाहिए 25। और वैसे भी बात की जाए क्रिकेट की तो गॉड गिफ्ट है, जिनके पिताजी का नाम रमेश टंडेल है उनको तो परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। यहां बचने का हुआ प्रयास, अंपायर गौरव देसाई बिल्कुल चौकन्ने, वाइड। ये बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट फेयरमैन पर करण, मात्र एक अच्छा फाइट। यहां से थोड़ा सा बीच में खेल जरूर बिगड़ा पर एक अच्छे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है। अब 2 में 23, यहां से अंतर बहुत दूर। और ये गति इस गेंदबाज ने वैसे भी देखा जाए तो माछी 11 को कई मुकाबले निकाल के दिए। प्रे ट्रस्ट वेट 64, आखिरी गेंद और फील्डर प्रतीक, जिन्होंने पहली पारी के आखिरी गेंद पर 6 रन बनाए थे। प्रिचेस पोर्चुगल की ओर से 1000 रुपए के हकदार भी रहते और यहां चैंपियन माछी 11।
अपनी ये रस्ते